नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ गया है और किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप देख रहे हैं MR स्टडी पॉइंट, जहां आपको मिलती है एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी, वो भी कम समय में। यह वीडियो आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का एक सेट है, जिसमें हमने बायोलॉजी के जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी कि मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 के शिफ्ट 1 और 2 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पहला नंबर, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? A. सेरीकल्चर, B. पीसीकल्चर, C. एपीकल्चर, D. हॉर्टिकल्चर। इसका आंसर ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग, एक खाद्य और एक अखाद्य के रूप में जाना जाता है। खाद्य के अंतर्गत फल, सब्जी, अनाज आते हैं और अखाद्य के अंतर्गत फूल, पौधे आते हैं। दूसरा, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? A. सीरोलॉजी, B. साइटोप्लाज्म, C. साइटोलॉजी, D. इटियोलॉजी। इसका आंसर ऑप्शन C, साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सीरम और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह द्रव्यदार, जेलीनुमा अर्धतरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। तीसरा, विटिकल्चर क्या है? A. सब्जियों की खेती, B. आम की खेती, C. अंगूर की खेती, D. फूलों की खेती। इसका आंसर ऑप्शन C, अंगूर की खेती। विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती को ओलरीकल्चर कहते हैं और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? A. कंकालों का अध्ययन, B. शिलालेखों का अध्ययन, C. मानचित्रों का अध्ययन, D. सिक्कों का अध्ययन। इसका आंसर ऑप्शन B, शिलालेखों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत कंकालों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। कार्टोग्राफी के अंतर्गत मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है और न्यूमेस्टिक के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। पांचवा नंबर, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? A. हर्पेटोलॉजी, B. ऑप्थेल्मोलॉजी, C. एंथ्रोपोलॉजी, D. ऑर्निथोलॉजी। इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत आंखों का चिकित्सीय अध्ययन किया जाता है और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव का क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? A. मछली पालन, B. रेशम की खेती, C. पक्षी पालन, D. मधुमक्खी पालन। इसका आंसर ऑप्शन B, रेशम की खेती। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और एवीकल्चर के अंतर्गत पक्षी पालन किया जाता है। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? A. इटियोलॉजी, B. इथनोलॉजी, C. एंटोमोलॉजी, D. इथोलॉजी। इसका आंसर ऑप्शन डी, इथोलॉजी। इटियोलॉजी के अंतर्गत रोगों के कारणों का अध्ययन किया जाने वाला शास्त्र है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी के अंतर्गत पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन किया जाता है और इथनोलॉजी के अंतर्गत मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आठवां, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है?
ए आर्कियोजूलॉजी, बी आर्कियोलॉजी, सी एंथ्रोपोलॉजी, डी एंड्रोलॉजी। इसका आंसर ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। 9. निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ए भ्रूण विज्ञान, बी फिजियोलॉजी, सी अनुवांशिकी, डी क्रमागत उन्नति। इसका आंसर ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन। अनुवांशिकी, इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन। 10. पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। ए विकृति विज्ञान, बी क्रिया विज्ञान, सी पाइटोपैथोलॉजी, डी फोटोमार्फोजेनिस। इसका आंसर ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। 11. जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए एंड्रोलॉजी, बी एडाफोलॉजी, सी एग्रोबायोलॉजी, डी डेस्मोलॉजी। इसका आंसर ऑप्शन बी एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी के अंतर्गत जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी के अंतर्गत पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी के अंतर्गत एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। 12. निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ए एंड्रोलॉजी, बी एस्टाकोलॉजी, सी बायोइकोलॉजी, डी डेस्मोलॉजी। इसका आंसर ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन है। बायोइकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन है। एस्टाकोलॉजी क्रेफिश का अध्ययन है। डेस्मोलॉजी शरीर रचना यानी कि एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन यानी कि लिगामेंट का अध्ययन है। 13. निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ए हेलोकोलॉजी, बी हिपेटोलॉजी, सी हेटोरोलॉजी, डी जेरिएट्रिक्स। इसका आंसर ऑप्शन बी हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी कि लीवर, पित्ताशय की थैली मतलब गोल ब्लैडर और अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का भी अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी के अंतर्गत अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जेरिएट्रिक्स के द्वारा बुजुर्गों यानी कि ओल्ड पीपुल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। 14. जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ए वर्गीकरण विज्ञान, बी नोथोलॉजी, सी शरीर रचना विज्ञान, डी स्रोव विज्ञान। इसका आंसर ऑप्शन ए वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन। शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर रचना, शरीर के चीरफाड़ का अध्ययन।
सरोवर विज्ञान यानी कि लिम्नोलॉजी के अंतर्गत नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, आर्द्रभूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन किया जाता है। 15 विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? ए एंटोमोलॉजी, बी एक्सोबायोलॉजी, सी माइकोलॉजी, डी जीवाश्म विज्ञान। इसका आंसर ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटेमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है और जीवाश्म विज्ञान यानी कि पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। 16 देश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। ए एंथ्रोपोलॉजी, बी एथनोबॉटनी, सी प्राइमेटोलॉजी, डी एपोलॉजी। इसका आंसर ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति यानी कि इथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। 17 निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ए एरोक्रोनोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी एपिकोलॉजी, डी साइनोलॉजी। इसका आंसर ऑप्शन ए एरोक्रोलॉजी। एरोक्रोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव की संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। साइनोलॉजी के अंतर्गत कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। 18 सोरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ए मच्छर, बी छिपकली, सी तिलचट्टा, डी सांप। इसका आंसर ऑप्शन बी छिपकली। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों आदि का अध्ययन होता है। 19 देश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ए एथनोग्राफी, बी कल्चरल रिलेटिविज्म, सी एथनोसेंट्रिज्म, डी एथनोबॉटनी। इसका आंसर ऑप्शन ए एथनोग्राफी। एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद यानी कि कल्चरल रिलेटिविज्म यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 20 प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। ए नृ विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, बी पुरातत्व विज्ञान मतलब आर्कियोलॉजी, सी जीवाश्म विज्ञान यानी कि पेलियोंटोलॉजी, डी औषध विज्ञान यानी कि फार्माकोलॉजी। इसका आंसर ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान मतलब पेलियोंटोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान यानी कि पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। नृ विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन है। पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान यानी कि फार्माकोलॉजी के अंतर्गत जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है।
21 पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए मानव शरीर रचना, बी पौधों, सी शुद्ध मात्रिकी यानी कि पोसोलॉजी, डी मानव मनोविज्ञान। इसका आंसर ऑप्शन बी पौधों। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। 22 ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ए अस्थि सुस्थिरता, बी मधुमेह, सी कैंसर, डी वृक्क संबंधी विफलता। इसका आंसर ऑप्शन सी कैंसर। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग भी कहते हैं। अस्थि सुस्थिरता ओस्टोपोरोसिस यह उम्र संबंधी विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वृक्क संबंधी विफलता यानी कि रीनल फेल्योर वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक और वृक्क की विफलता का मुख्य कारण है। 23 कवक विज्ञान क्या है? ए बैक्टीरिया का अध्ययन, बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन, सी वायरस का अध्ययन, डी परजीवियों का अध्ययन। इसका आंसर ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी में कवक को कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकर आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन तथा इख्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन व ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। 24 ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन है? ए भगवान, बी सपने, सी नींद, डी रंग। इसका आंसर बी सपने। ओरिनोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। 25 टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ए इंसानी व्यवहार, बी जहर, सी भूक्षरण, डी चट्टान। इसका आंसर ऑप्शन बी जहर। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विद्या को विष विज्ञान यानी कि टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया यानी कि मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। ए जैव विविधता, बी कर ढांचा, सी खगोल विज्ञान की एक शाखा, डी मानव व्यवहार का अध्ययन। इसका आंसर ऑप्शन ए जैव विविधता। टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकीय विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कोरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश यानी कि जीन को तथा दूसरा शब्द जाति यानी कि स्पीसीज को दर्शाता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर आपको समझ आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। और याद रखिए मेहनत वही काम आती है जो लगातार की जाए। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए MR स्टडी पॉइंट के साथ और सक्सेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। धन्यवाद।